प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था या बाज़ार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था की जानकारी के विभिन्न स्रोत जैसे समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अमीर खुसरो की रचना, खज़ाइनुल फुतूह इशामी की रचना, फुतूहुत सलातीन और इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रेहला जैसे प्रमुख पुस्तकों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था को चलाने वाले जो प्रमुख विभाग था, दीवान रियासत और उसके प्रमुख या प्रधान सरदार रियासत, सहनाए मंडी जैसे अधिकारियों की चर्चा की, बरीद या मुन्हिया जैसे अधिकारियों की चर्चा की जो अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साथ ही हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के अंतर्गत उसके उद्देश्य तथा क्षेत्र पर चर्चा किए, जिसके अंतर्गत हम लोग पाया कि जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था के उद्देश्य में विभिन्न इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है, ठीक उसी प्रकार उसके क्षेत्र यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था भारत के समकालीन भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू था, उस पर भी विभिन्न इतिहासकारों की अलग अलग राय है। उद्देश्य के अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि जहाँ समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था के उद्देश्य के संदर्भ में सैनिक बताया और उसके अनुसार कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना संगठित की थी और अपनी विशाल सेना को बहुत अधिक नकद वेतन देना संभव नहीं था, इसलिए इन सैनिकों को सीमित वेतन में ही दैनिक उपयोग की वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने बाज़ार व्यवस्था की नीति अपनाई थी। वहीं मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब, खुसरो जैसे विभिन्न इतिहासकारों की अलग अलग राय है। हम लोग पिछले क्लास में यह भी चर्चा कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की यह योजना विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में यह लागू था। जैसे जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था केवल दिल्ली और उसके समीपवर्ती भागों में ही लागू की गई थी। वहीं अमीर खुसरो जैसे इतिहासकार ने इस बाज़ार व्यवस्था के संदर्भ में कहा है कि नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निवासी अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था से लाभान्वित थे। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कुछ इतिहासकार इन रचनात्मक परिणामों को सही नहीं मानते। उनके अनुसार योजना का लाभ अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था का लाभ केवल सामंत वर्ग और सैनिक तक ही सीमित रहा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान का उद्देश्य सभी वर्गों को राहत पहुंचाने से अधिक सैनिक वर्ग में कमी लाकर सैनिक खर्च में कमी लाकर राजकोष की स्थिति को
संपन्न बनाए रखना था। विवाद चाहे जो भी रहा हो, परंतु इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि मूल्य निर्धारण की योजना अलाउद्दीन खिलजी की विशिष्ट उपलब्धि थी, जिससे बाजार पर अस्थायी नियंत्रण संभव हो सका। इस योजना के लिए उसकी प्रशंसा समकालीन, मुगलकालीन एवं आधुनिक इतिहासकारों ने भी की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सब कुछ केवल एक ही व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर रहा। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके बाजार नियम भी समाप्त हो गए। तो बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के संदर्भ में, उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।